हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मैं स्कूल में था, रीडिंग लेसन्स के बीच में, और मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना था। उस उम्र में काफ़ी बच्चे अभी भी अपने कपड़े गीले कर देते थे और मैं हमेशा पब्लिक में एम्बेरस होने से डरता था। तो मैंने हाथ उठाया और मिस जैबी से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने यूज़र लेक्चर दिया कि ब्रेक में जाना चाहिए था। फिर उन्होंने मुझे डिसेबल्ड एक्सेस टॉयलेट की चाबी दी क्योंकि वो मेरी क्लासरूम के सबसे करीब था। वो 5th पीरियड के बीच था और कॉरिडोर्स खाली थे। मुझे वो बहुत बड़े लग रहे थे। मैं तब छोटा और पतला सा था। मुझे कभी कभी डोर से दिक्कत होती थी, खासकर उन्हें अनलॉक करने में, और मैं 1-2 मिनट तक उस ख़राब दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा। वैसे जब मैं वॉशरूम करने के लिए अंदर बैठा तब दरवाजे पर नॉक होने लगा। समवंस इन हेयर, मैंने कहा। इस डिस्टर्बेंस से परेशान होकर कुछ देर का पॉज आया, फिर नॉकिंग दोबारा शुरू हुई। अब वो तेज़ थी, ज़्यादा ज़ोर से। 1 मिनट रुक जाओ। नॉकिंग धीमी हुई और एक आवाज़ आई, मुझे अंदर आने दो, मुझे भी अंदर आना है। उस बोलने वाले की टोन पतली और हल्की थी। एक अडल्ट जिसे मैं पहचानता नहीं था। मैं चाहे 6 साल का था, पर मुझे बाथरूम काफ़ी अच्छे समझ आता था। मेनली एक छोटी सी कपबोर्ड जैसी जगह में 2 लोग नहीं जा सकते। मैंने कहा, नहीं, तुम चले जाओ। नॉकिंग फिर से तेज़ होने लगी, जैसे कोई पागलपन से ड्रम बजा रहा हो, सिर्फ कुछ फुट दूर, मेरी नज़र से छुपा हुआ। मैंने उसे आवाज़ से कुछ चिल्लाते हुए सुना। हर बार ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहा था। मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। मैं उस वक्त डर से काँप रहा था। दरवाज़ा बजाने और चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर से थी, फिर भी कोई देखने नहीं आया। आखिर में मेरी टीचर मुझे ढूंढते हुए आई, गुस्से में, क्योंकि मैं लगभग आधे घंटे से गायब था। जब मैं उन्हें अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलने से मना किया तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से एक दूसरी चाबी ली और मुझे हेड मास्टर के ऑफिस ले गई और मेरे पेरेंट्स को बुलाया। मुझे बाकी हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया और मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ हफ्ते बाद मेरी नेक्स्ट इनकाउंटर हुई इस अजीब चीज़ के साथ। मैं अभी अपने 7th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मेरी फैमिली मेरे लिए एक बारबेक्यू रख कर रखी थी। दिन बहुत ही सनी था, पर जैसे ही हमने घर के पीछे अलॉटमेंट्स में सब सेट किया, कोयले के जलने से मना कर दिया। मेरे डैड ने मुझे बोला, फ्रंट गार्डन के सेट से फायर स्टार्टर्स ले आओ। उसके अंदर काफ़ी तंग था और वो जगह के अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं थी और मैं पूरी तरह फिट नहीं होता था, इसलिए मैंने बस उसे खोल दिया। पैरों पर खड़ा हुआ और उस शेल्फ तक पहुंचा जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव था। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं पलटा तो दरवाजे के दूसरी तरफ से एक फ्रैंटिक नॉकिंग लगी। फिर से वही, खोलो, मुझे बाहर आना है। ये आवाज़ उसी की नहीं थी जो मैंने महीने पहले सुनी थी, लेकिन ये ज़्यादा गहरी थी, ज़्यादा ब्रोडिंग और गुस्से वाली। मैं चुप रहा और जल्दी वहाँ से चला गया। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मुझे डर लगा कि जब मैं डोर से दूर चला गया तो आखिरी एक थंप आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर मुर्गा मार दिया हो, और मैंने उसकी आवाज़ फिर से सुनी, बेवकूफ़ बच्चे, मैं तेरे दांत निकाल लूँगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ भागा और दिन भर अपनी पीठ की तरफ बार बार देखते रहा। जैसे तुम अब तक समझ गए होंगे, ऐसी आवाज़ें बहुत थी। मैंने कम से कम 30 तक गिनी थी, हर महीने या कुछ दिनों बाद। तो जैसे तुम अब तक समझ गए होंगे कि ऐसी आवाज़ें बहुत थी, मैंने कम से कम 30 तक गिनी थी, हर महीने या कुछ दिनों बाद मुझे ये सुनाई देती थी। तो दरवाज़ा खोलने की भीख मांगती हुई, लगभग हमेशा। ये तब होती है जब मैं दरवाज़ा बंद करता था, जैसे ये अजीब एंटिटीज़ मुझे फॉलो कर रही हों। मैं कभी किसी को नहीं बताता था, पर सच कहूँ तो मेरी आदत का हो गया। हमेशा मुझे झटका लगता और कुछ आवाज़ें मुझे अनईजी करती थी, पर मुझे पता था कि मैं सेफ़ हूँ, बस जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूँ। कुछ आवाज़ों से मैं इतना फेमिलियर हो गया था कि मैं उन्हें नाम तक दे दिए थे। एक थी जो हमेशा मेरे घर के फ्रंट डोर पर आती थी। हमारे यहाँ फ्रोस्टेड ग्लास है और मैं एक एवरेज हाइट के आदमी के शैडो को देखता था जो कोई कैप पहने होता था। वो कभी बोलता नहीं था, पर कभी कभी लेटर बॉक्स से एनवलप डालता जिसमें ब्लैंक पेपर्स होते। मैंने उसे पोस्टमैन कहा। वो उनमें से एक ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो तुरंत ऊपर देखते और नॉकिंग शुरू कर देते। मैं आमतौर पर पोस्टमैन को अकेला ही छोड़ देता था। 20 साल बीत गए और मैं अपनी ज़िंदगी जितनी नॉर्मल जी सकता था मैंने रखी,
मेरे काफ़ी दोस्त हैं और एक लड़की के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी है जिसमें मैं पिछले साल मिला था। खास बात नहीं पर बुरा भी नहीं है, एक ऐसे आदमी के लिए जो रात को बीच उठकर उन आवाज़ों को सुनता है जो दूसरी तरफ तुम्हें सुनाई नहीं देती। हाँ मेरे दोस्त मुझे थोड़ा स्ट्रेंज और पागल समझते हैं, पर वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। वो सब बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें याद करूँगा। देखो चीज़ें अब अजीब होने लगी हैं, खैर यूजुअल से ज़्यादा अजीब। शायद 3 हफ्ते पहले मैं रात को जागा, पसीने से भीगा हुआ था और रो रहा था, पर मुझे नहीं पता क्यों मेरा सपना जितना मुझे याद है बिल्कुल नॉर्मल था। जब एक बड़ी सी शैडो अचानक, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे बेडरूम के दरवाजे पर नॉकिंग होने लगी। सिर्फ नॉर्मल नॉकिंग नहीं, ये सच में बहुत खतरनाक थी। कौन है वहाँ? मैंने बोला। प्लीज़ मेरी मदद करो, उसने जवाब दिया। मैं हैरान था कि ये वही सैडिस्टिक गुस्से भरी आवाज़ थी जो मुझे मेरे फादर के सेट से आती थी मेरे 7वें बर्थडे पर इस बार वो सच में साइलेंस लग रही थी, सिंसियर लग रही थी। उसमें एक दर्द भरा टोन भी था, जैसे बोलने वाला बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। मैं सच में सीट्स हटाकर उठने लगा था, पर मैंने हेजिटेट किया। मैंने कभी पहले दरवाज़ा खोलने का सोचा भी नहीं था। शुरुआत से ही बचपन में मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था कि जो भी उसके पार्ले साइड है, जो भी उसकी दूसरी साइड है, वो इविल है। तो बस कॉमन सेंस बन गया था कि सच कहूँ तो सुबह मैं बहुत क्लोज था उस चीज़ को अपने कमरे में आने देने के लिए। आखिरकार मैंने खुद को रोक लिया और अब ये और भी ख़राब हो गया। सिर्फ 2 दिन बाद मैं अपनी लोकल कॉर्नर शॉप में था। मैंने अभी एक बॉटल मिल्क और न्यूज़पेपर के पैसे दिए थे, तभी एक ज़बरदस्त फोर्स ने उस शॉप के दरवाजे को झटके से मारा। उसने साथ ही एक आवाज़ चिल्लाने लगी, एक लंबी दर्द भरी चीख। मैं तुरंत मोड़ के दरवाजे तरफ देखा, पर ग्लास पर इतने सारे फिल्टर्स चिपके हुए थे, फ्लायर्स चिपके हुए थे कि मैं बस एक औरत का शेप देख पाया जो दूसरी तरफ अपनी हथेलियाँ विंडो पर मार रही थी। शॉपकीपर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। आखिर में मैंने उससे पूछा, क्या आपके पास बाथरूम है जहाँ मैं जा सकता हूँ? कोई आधा अधूरा एक्सक्यूज़ बोला और वहाँ 10 मिनट तक छुपा रहा, जब तक वो चीखना बंद नहीं हुई। उसके बाद से अब तक 4 और इंसिडेंट्स हुए हैं, कभी चीख, कभी आंसू भरी भीख मांगी आवाज़। पोस्टमैन भी कल आया था, उसने पोलाइटली नॉक किया और फिर अपना लेटर बॉक्स में डाल दिया। फिर एक और। टोटल 10 प्लेन ब्राउन एनवलप्स थे। पोस्टमैन कुछ मिनट तक रुकता था, कभी कभी नॉक करता, फिर मुझे अकेला छोड़ गया। हर लेटर के अंदर एक A4 पेपर था, पर किसी ने उस पेज पर ब्लैक पेन से इतना लिख दिया, इतना शेड और स्क्रिबल किया कि सेंटर के आसपास बड़े बड़े छेद हो गए थे और एजेस पूरी तरह फट गई थी। मैं उन्हें वापस एनवलप्स में डाल दिया और अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरे बेडरूम में डोर ज़ोर से हिलने लगा। कोई चिल्लाया, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ रोना। बहुत सारी चुपचाप से रोती हुई आवाज़ें। एक और झटका मेरे दरवाजे पर लगा, प्लास्टर दीवारों से उतरकर कारपेट पर गिरने लगा। फिर भी कोई भीख या बात नहीं, सिर्फ रोना। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैं अपनी चेयर से उछल गया और एक बार फिर आई। एक कोने से दरवाजे का फ्रेम में हेयर लाइन क्रैक पड़ गया। मेरा फ़ोन बजने लगा और मैंने सुना कि मेरी विंडो के ग्लास पर कर्टेंस के पीछे कोई ज़ोर से नॉक कर रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया, पर उसमें भी सिर्फ आवाज़ें ही रो रही थी, जैसे कोई डर और दर्द से चीख कर रो रहा हो। मैंने कॉल कट कर दी, पर फ़ोन फिर से बजता रहा, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं अपना ज़्यादा फर्नीचर दरवाजे और विंडो के अगेंस्ट लगा दिया। अब 3 घंटे हो गए हैं जब से नई एंट्री की कोशिश शुरू हुई है। बैटरिंग अब तक नहीं रुकी है, ना ही रोना। मुझे लगता है मेरा दरवाज़ा अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और मेरा ये मीडिया-कोर बैरिकेड 2-3 मिनट में हटाई जा सकती है। मुझे लगता है मैं सच में मौत के सामने हूँ, इसलिए मैं ये मेमोर लिख रहा हूँ। अगर कुछ हो जाए तो। फिर से टूटने की आवाज़। आखिर वो चाहते क्या हैं? एक बार फिर, क्या वो सच में मुझे हर्ट करना चाहते हैं? एक बार फिर। पहले तो वो बिल्कुल फियरलेस, हटा के मलेशियस लगते थे। फिर से आखिर क्या चीज़ उन्हें इस हद तक ले आई? फिर से शायद मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए। फिर से शायद मुझे उन्हें अंदर आने देना चाहिए। खामोशी छा गई। मुझे एहसास हुआ कि दौड़ना भी बंद हो गया। पूरी 1 मिनट तक मैं वहाँ बैठा रहा। फिर मैं उठा और जल्दी से दरवाजे तरफ गया।
इस क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन से निकलने के लिए बेचैन शायद मैं बाहर चला जाऊं, जहां मैं किसी भी दरवाजे और उस साइलेंट नॉकिंग से दूर रहूं। मैंने बैरिकेड हटाई और हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। घुटन जैसी महसूस करते हुए मैं झुक कर की होल से झांकने लगा। मेरे बेडरूम के दरवाजे के उस पार वो कॉरिडोर नहीं था जैसा मुझे याद था, बल्कि एक और कमरा था, शायद कोई लाइब्रेरी या क्लासरूम। वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक बच्चा बैठा था जो पढ़ रहा था अपनी पीठ मेरी तरफ करके। मैंने दरवाजे पर ज़ोर से थपथपाया। हे बच्चे, मुझे बाहर आने दो। वो अपने कंधे के ऊपर थोड़ा मुड़ कर देखता है। मैंने उसे कहा, हाँ यहीं पर, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो? उसने कहा, नहीं मैं नहीं खोल सकता, मुझे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, चले जाओ। वो मुझसे मुंह मोड़ लेता है। मैं कंफ्यूज और थोड़ा गुस्से में खड़ा होने लगता हूँ। तब तक एक ज़ोर बैंग खामोशी तोड़ देता है। मुझे समझ आया कि वो आवाज़ गिलास पर मुक्का मारने जैसी थी। मेरी खिड़की। फिर से वो आवाज़ आई, पर ये किसी के अंदर आने के लिए फ्रैंटिक नॉकिंग नहीं थी। ये तो ब्रेकिंग करने की कोशिश भी नहीं थी। जो भी कर्टेन और ग्लास के उस पार था, वो जानता था कि मैं अंदर हूँ। उसे पता था कि मैं डरा हुआ हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रेडेटरी और सैडिस्टिक तरीके से वो चाहता था मैं डरा रहूँ। मैं वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा और उस पर ज़ोर ज़ोर से हैमर मारने लगा, डेस्परेट होकर। हे, मुझे बाहर आने दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। मैं दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हैमर करता रहा और आवाज़ भी बढ़ती गई। मुझे अंदर आने दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। उसके साथ एक गरज सी, गुस्से भरी सी चीख भी मिक्स हो रही थी। मेरे हाथ थक गए, पर मैं रुका नहीं। फिर एक सेकंड के लिए सब खामोश हो गया। मैंने सांस रोकी, सिर्फ अपनी धड़कन सुन रहा था। तभी एक हल्की सी क्लिक सी आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे से खुला, लेकिन जैसे ही मैं अंदर देखने के लिए झुका, वहाँ कुछ था ही नहीं। ना कोई शैडो, ना कोई शख्स, सिर्फ मेरा खुद का कमरा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने छोड़ कर गया था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर नोटिस किया कि फ्लोर पर एक छोटा सा एनवेलप पड़ा था। मैंने उसे उठाया, एक प्लेन ब्राउन एनवेलप, और अंदर एक A4 शीट। पर इस बार उसमें कुछ लिखा था, डर मत, तुम सेफ हो, लेकिन याद रखो हम हमेशा सुनते हैं। मुझे समझ आया कि सब आवाज़ें और नॉकिंग शायद एक वार्निंग थी। वार्निंग कि मैं खुद को डर से प्रोटेक्ट करूं और दरवाज़ा ना खोलूं उन चीज़ों के लिए जो समझ से बाहर हैं। मैं एनवेलप रखा और अपनी फर्नीचर वापस प्लेस किया और फाइनली सोफे पर बैठकर सांस ली। उस दिन के बाद कभी कभी हल्की हल्की नॉकिंग सुनाई देती है या छुपी हुई आवाज़ें, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाई नहीं देती, पर वो हमेशा नज़र रखती है। और इसी तरह मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जीने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी याद है साथ, जो कुछ आवाज़ें, कुछ परछाइयाँ और एक पोस्टमैन जो कभी कभी आता है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।